CSS कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। हेलो गाइस, इस वीडियो हम बात करेंगे एक्टिव कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी यूनिट वाइज, और जो पोर्टल IIT कानपुर की तरफ से करवाया जाता है। यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसे हम CSS कहते हैं, जिसमें सारे स्टूडेंट के मैक्सिमम स्टूडेंट की क्विज अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उनके बैक लग जाते हैं, तो सोचते हैं कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के हम पास कर लें जिसमें हमारी बैक न लगे, या अगर बैक लग गई तो क्लियर हो जाए। तो आपको पूरा मैं आपको डिटेल्ड यूनिट वाइज और हर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने हैं उसका मैं आपको एक डिटेल्स में पूरा सब कुछ बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट्स। देखिए इस वीडियो थोड़ा 9 मिनट की होगी, ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा देख लेना, वरना फिर आपकी बैक लगना तय है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की CSS और पाइथन और मैथ, ये 2 से 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें बैक लगी जाती है। तो आपको CSS यानी कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि AKTU और पोर्टल की तरफ से कराया जाता है, इसके मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। देखिए पहले बात करता हूं, पहले मैं बताऊंगा यूनिट वाइज, उसके बाद जो लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। देखिए फर्स्ट यूनिट की बात करें तो आपका एडवांस कंट्रोल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? एडवांस कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स, ठीक है। एडवांस कंट्रोल क्या होता है, हाईजैकिंग अटैक्स क्या होता है, ये भी पूछ सकता है दो मार्क्स का। और फिर एडवांस कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स पूछ सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है प्लेटफॉर्म डिफेंसेस, ठीक है। क्या प्लेटफॉर्म डिफेंसेस क्या होता है, सैंपल अटैक्स क्या होता है, एरर 404, हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब मैं आपको यहाँ पे मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। क्या? एरर 404, हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि दोस्तों इसका 2 पार्ट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर 404, हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का आ सकता है। तो इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 आपके दोनों सिलेबस में है। आप चाहे तो देखिए पूछेगा तो एक ही, अब या तो पार्ट 1 पूछे या पार्ट 2 पूछे, ठीक है, या फिर दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है। तो इसलिए आपको दोनों ही को पढ़ने के जाना है कि एरर 404 क्या होता है, एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया क्या होती है। दोनों का पार्ट में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 में पार्ट 1 है, यूनिट 2 में पार्ट 2 दिया गया, लेकिन मैंने एक जगह जो है कलेक्ट करके साथ ही में लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है यूनिट 2। यूनिट 2 में कौन कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आपका कॉन्फिनमेंट, उसके बाद कॉन्फिडेंट प्रिंसिपल क्या होता है पूछ सकता है। उसके अलावा आपसे इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है पूछ सकता है। फिर आपका VM बेस्ड आइसोलेशन क्या होता है, ठीक है, VM बेस्ड आइसोलेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका सिस्टम कॉल क्या होता है, सिस्टम कॉल इंटर पोजीशन, सिस्टम कॉल इंटर पोजीशन, ठीक है। फिर आपका आता है डेटर, या फिर डेटर आप डेटर कह सकते हैं, डेटर यूनिक्स यूजर IDs प्रोसेस IDs, ठीक है, ये पूछ सकते हो। थोड़ा लेंदी है, आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा। डेटर यूनिक्स यूजर IDs प्रोसेस IDs क्या होता है। फिर आपका आता है इंट्रूशन, क्या है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, इसको भी देख लेना। आपको इसमें दो से तीन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला आपका तो कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल, फिर आपका आता है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम VM बेस्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है बट इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन ये पूछ सकता है, सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने को लेकर आपको बोल सकता है। फिर आपका ये पूछ सकता है लास्ट में IDs वाला, क्या IDs प्रोसेस वाला। फिर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो गया यूनिट 2। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यूनिट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं किसी अदर सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस चाहे तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट करने के बाद भी आपका वीडियोस अपलोड नहीं होती तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कमेंट, और एक दिन में मैं 1 से 2 से ज़्यादा नहीं बना सकता वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 2 से 3 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में, 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है बल्कि, और उसको सर्च करने में। और उसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस चाहिए तो मिल सकती है, लेकिन उसका एक ही प्रोसेस है दोस्तों कि आपको हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा, ठीक है। वहां से फिर आप कम्युनिटी पोस्ट में मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज में, क्योंकि मेंबरशिप हमारे बहुत ही कम लोग ज्वाइन करते हैं, जो कि हर एक का मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, हर एक का आसानी से जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट मैं जो पब्लिक वीडियोज़ होती है उसका मैंने सभी का
प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, जो कि इम्पॉसिबल है। जो कुछ करना होता है मुझे अकेले ही करना होता है बहरहाल अभी, तो इसलिए उसके लिए सॉरी यार जिनका नहीं कर पाता हूँ। अगर आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमें मेंबरशिप ज्वाइन करके मेरा नंबर कम्युनिटी पोस्ट में कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस वहाँ पे शेयर कर दूँगा। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी स्क्रीनशॉट में अपने कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा। मैं ऑलरेडी कई सारे सब्जेक्ट कर चुका हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको जो भी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा सभी को प्रोवाइड करने की, ठीक है। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, मत सोचना कि मैं पैसे लेने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो लो, आप चाहो तो मेंबरशिप मत लो, ठीक है। बिल्कुल वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रही है कि पब्लिक यहाँ पे थोड़ा टाइम में लगेगी और मेंबरशिप में आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं यूनिट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर आपका आता है ब्राउजर आइसोलेशन, ठीक है। ब्राउजर आइसोलेशन मैंने क्यों लिखा है इंपॉर्टेंट, इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ब्राउजर आइसोलेशन इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। 2 मार्क्स का अगर आया तो आया, नहीं तो 10 मार्क्स का इससे पूछ सकते हैं। हालांकि 10 मार्क्स के आने की चांसेस ना के बराबर है, 2 मार्क्स का ही पूछेगा, हाँ ठीक है। तो आप ब्राउजर आइसोलेशन क्या होता है इसको अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अदर इश्यूज इन कंट्रोल में, कंट्रोल में कौन कौन से और अदर इश्यूज आते हैं। और उसके बाद आता है सिक्योरिटी इंटरफेस। सिक्योरिटी इंटरफेस क्या होती है, वेब सिक्योरिटी डिफिनीशन एंड गोल, यानी कि उसका एम क्या है, वेब सिक्योरिटी डिफिनेशन का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। एंड थ्रेट्स मॉडल भी आपको उससे पूछेगा, क्या है वेब सिक्योरिटी डिफिनेशन एंड गोल्स एंड थ्रेट्स मॉडल पूछ सकता है। फिर आपका मेजर वेब सर्वर थ्रेड्स पूछ सकता है, ठीक है। मेजर वेब सर्वर थ्रेड एक ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर वेब सर्वर थ्रेड्स, ठीक है। फिर आपका थ्रेड्स सॉरी, उसके बाद आपका था सिक्योर डेवलपमेंट। सिक्योर डेवलपमेंट क्या होता है ये भी आपको देख लेना है। तो यूनिट थ्री दोस्तों है बहुत सिंपल। आप सिर्फ इसमें 3 से 4 घंटा अगर यूनिट 3 को देख लेंगे तब भी मेरे हिसाब से आपको मोटी मोटी चीज़ें याद हो जाएंगी। और कोशिश करिए आप प्रिपरेशन करते समय आप जो इसको राइटिंग करिए, रीडिंग के साथ साथ उसको लिखिए भी, क्योंकि लिखने से आप एक बार अगर याद होगा तो आपको दोबारा कभी भूलेगा नहीं, और आप आसानी से एग्जाम में लिख भी लेंगे, स्पेलिंग भी आपकी सही हो जाएगी और राइटिंग हैबिट भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें थोड़ा बहुत लिख लिया करें, रफ बना लीजिए, ठीक है। फेयर नहीं, बस थोड़ा वैसे लिखिए, मोटे मोटे पॉइंट करके लिखिए, ठीक है। बाकी यूनिट नंबर 4 में क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट देखिए, यूनिट नंबर 4 क्रिप्टोग्राफी को लेकर है, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्रिप्टोग्राफी पब्लिक पूछ सकता है आपसे, क्रिप्टोग्राफी का इंट्रोडक्शन यानी पूछ सकते हैं, फिर आपका पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पूछ सकता है। तो इसलिए क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आपको अच्छे से देख लेना। फिर आपका आता है पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, दोनों का डिफरेंस या फिर दोनों का कंपेरिजन भी पूछ सकता है आपसे कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन का जो है तुलना करिए या फिर दोनों का अंतर बताइए, इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपका आता है ईमेल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट क्या होती है, ईमेल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से है। फिर आपका टीएलएस एंड आईपी सिक्योरिटी। टीएलएस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या होती है आपसे पूछ सकता है, ठीक है। टीएलएस मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी क्या होती है। तो आपको ये दोनों देखना है, दोनों का कहीं भी देखिए, अगर आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप हैं सीएससी के, तो आपको टीएलएस और आईपी के बारे में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में आपसे जो है जॉब के लिए जाएंगे या फिर आप वाइवा देंगे तब भी आपसे टीएलएस पूछ सकता है, आईपी पूछ सकता है। तो आईपी और टीएलएस आपको वैसे भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या होती है और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी क्या होती है आपको देख लेना। फिर आपको डीएनएस सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों देख लेना, टीएलएस सिक्योरिटी, आईपी सिक्योरिटी और डीएनएस सिक्योरिटी, ठीक है। और मैं आपको बता चुका उसके पहले पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, और ईमेल सिक्योरिटी भी। तो यूनिट 4 आपको इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है, हाँ सेकंड में से कुछ छोड़ सकते हैं, बट यार यूनिट 3 और यूनिट 4 मत छोड़ना। फिर आती है लास्ट यूनिट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो अदर कुछ इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन, जो कि 100 to 100% उसमें से अगर आएगा तो 10 मार्क्स का ही आएगा। तो 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मान के चलिए अगर आपका एक भी क्वेश्चन आ गया तो 10 नंबर बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा वो लास्ट में। पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 5 कौन कौन से ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहले यूनिट 5 में समरी ऑफ वीकनेस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, यानी जो वीकनेस है इंटरनेट सिक्योरिटी की उसका डिटेल्स आपको उसका समरी बताना है, ठीक है। फिर आपका आता है लिंक लेयर कनेक्टिविटी, क्या है लिंक लेयर कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी ये भी इंपॉर्टेंट है। और टीसीपी और आईपी कनेक्टिविटी, ठीक है, टीसीपी और यानी टीसीपी आईपी कनेक्टिविटी और लिंक लेयर कनेक्टिविटी ये भी। और मैंने बताया इसके पहले मैंने क्या बताया था कि डीएनएस सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से डीएनएस सिक्योरिटी और डीएनएस रिविजिटेड दोनों का डिफरेंशन, दोनों का कंपेरिजन या फिर दोनों का डिफरेंशन हो सकता है, डीएनएस सिक्योरिटी का और डीएनएस रिविजिटेड का। रिविजिटेड यहाँ से देख लेना स्पेलिंग वगैरह, ठीक है, रिविजिटेड, डीएनएस रिविजिटेड और डीएनएस सिक्योरिटी जो कि यूनिट नंबर 3 में था, तो ये भी देख
देख लेना, ठीक है, 4th में था। तो 5 में क्या क्या हो, मैं रिपीट करता हूँ, समरी ऑफ वीकनेस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, लिंक लेयर कनेक्टिविटी एंड टीसीपी आईपी कनेक्टिविटी, डीएनएस रिविजिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका देखिए अदर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नोट आउट कर रखे हैं, 4 से 5 पॉइंट है दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूँ यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप मुझे इतना भी सपोर्ट नहीं करोगे, मेरी वीडियो को शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो शायद मैं ना बना पाऊँ, क्योंकि दोस्तों एक एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं भी बना रहा हूँ, जो कि यार मुझे नींद भी आ रहा है, लेकिन फिर मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं बार बार हमें कमेंट कर देते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाइए। कुछ लोग इंस्टा पे मैसेज करते हैं, तो इसलिए मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ अपना टाइम जो है, अपना टाइम खर्च करके, अपनी नींद को छोड़ करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो इसलिए ज़रूर कमेंट करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो, अगर आपको लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आपने प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम दिया उसमें कुछ क्वेश्चन आए हो। मैं कई सारे सब्सक्राइबर हैं, कई सारे व्यूअर्स ने बताया सर 60 to 70% तक क्वेश्चन मैच हुए थे जो आपने बताया था। बहरहाल जो भी है, मैं आपकी कोशिश करता रहूँगा। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहे सपोर्ट करें मुझे ना करें। देखिए अदर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ये है कि हाउ टू फिक्स द बग्स टू मिटिगेट। क्या होगा पहला, हाउ टू फिक्स द बग्स टू मिटिगेट सच थ्रेड्स, ये हो गया आपका फर्स्ट। उसके बाद आता है सेकंड, कौन सा है, सेकंड है आपका टू डिस्कवर साइबर अटैक्स सिनेरियोज टू वेब सर्वर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें उलझा सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है कि जैसे पूछ सकता है आपसे टू डिस्कवर साइबर अटैक्स सिनेरियोज टू वेब ब्राउज़र टू वेब सिक्योरिटी, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, इस तरीके से आपको देख लेना है, टू डिस्कवर साइबर अटैक्स सिनेरियोज टू वेब सर्वर्स एंड वेब ब्राउज़र, ठीक है। ये दोनों आपको देख लेना है, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र। उसके बाद आपका आता है पॉइंट नंबर 3, टू आर्टिकुलेट द अर्जेंट नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी इन क्रिटिकल कंप्यूटर सिस्टम। क्या है, टू आर्टिकुलेट द, मैं आपको रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आप ये सर्च कर लेना, गूगल पे नहीं मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा इसका सॉल्यूशन भी देने को, तो अभी तो नहीं लेकिन बाद में। पहले क्या है आपका, टू आर्टिकुलेट द अर्जेंट नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी इन क्रिटिकल कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क एंड WWW, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। टू आर्टिकुलेट द अर्जेंट नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी इन क्रिटिकल कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क एंड वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आपका आता पॉइंट नंबर 4, कौन सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए मेंशन है, टू आर्टिकुलेट द वेल नोन साइबर अटैक्स इंसिडेंट। क्या है, टू आर्टिकुलेट द देखिए यहाँ पे, टू आर्टिकुलेट द वेल नोन साइबर अटैक्स इंसिडेंट। फिर आपका आता है लास्ट वाला, डिफरेंट टाइप ऑफ सीएसएस। ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, आपको कहीं भी आपका इंटरव्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा था तो एक बार देख लेना, थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ CSS, यानी कितने टाइप के CSS होते हैं। फिर आपका आता है CSS2 और CSS3 में डिफरेंट क्या है, तो ये भी देख लेना आपको, CSS2 और CSS3, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर कुछ टॉपिक्स आपको लग रहा है कि कोई और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट नेम, ब्रांच कोड, सेमेस्टर डिटेल्स। और उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें। कोई डाउट मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल काम हो, कोई भी पर्सनल मुझसे बात करें तो इंस्टा पे आपको मिल जाएगा, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सबको डाल रखा है, ट्विटर का और इंस्टाग्राम का। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।